उसकी आवश्यकता नहीं है। वो आह्लाद जब रूप के रूप में प्रकट होता है, अपना स्वरूप प्रकट लेता है, तो श्रीमती राधा रानी के रूप में। तो जब हम विग्रह के दर्शन करते हैं राधा कृष्ण के, तो कृष्ण तो भगवान समझ में आते भी हैं कि परम भगवान है। भागवत कथाओं में सुनते भी हैं कि भगवान का देह मनुष्य शरीर जैसा है, लेकिन उनका देह क्या है? दिव्य है। गोपाल तापनी उपनिषद में आता है, यात्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म निराकार। परमेश्वर एक व्यक्ति हैं, कृष्ण उनका नाम है, और वो कभी कभी इस धराधाम पे अवतरित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण किसी से आ रहे हैं। कृष्ण सारे कारणों के कारण है। कृष्ण परम ईश्वर है। ऋग्वेद का एक अंग है श्री ब्रह्म संहिता, इसका 5वें अध्याय का पहला मंत्र है, स्वयं भगवान की स्तुति ब्रह्मदेव कर। सृष्टि आरंभ करने से पहले, सृष्टि ब्रह्मांड के अंदर संरचना करने से पहले, जब ब्रह्मा जी ने तपस्या करके जब उन्हें भगवान के गोलोक धाम के दर्शन हुए और त्रिभंग ललित श्याम सुंदर का जब दर्शन हुआ, तो भगवान कृष्ण ने वेणुनाद किया। तो वेणुनाद करके उनके हृदय में गायत्री देवी प्रकट हुई, और गायत्री देवी से उन्होंने भगवान की पहली स्तुति की। वेद प्रथम शास्त्र कहे गए, लेकिन वेद में जो सबसे पहला सूक्त है अग्नि सूक्त, उस अग्नि सूक्त के पहले उन्होंने भगवान कृष्ण की स्तुति की। और कृष्ण की स्तुति करने से पहले उन्होंने भगवान का मंगलाचरण में ग्लोरिफिकेशन किए, और कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारण। ये ईश्वर कौन है? कोई निराकार व्यक्ति नहीं है, कि कृष्ण के अंदर कोई निराकार शक्ति है। कृष्ण अपने आप में पूर्ण ईश्वर है। कृष्ण की आत्मा, कृष्ण का देह और कृष्ण का मन तीनों एक है, उसमें कोई भेद नहीं है। वो परम नियंता है, सर्वव्यापक है और सारे कारणों के कारण है। ईश्वर है परम कृष्ण। परम ईश्वर कौन है? यशोदा का लड़का देवकी नंदन श्री कृष्ण, जो वृंदावन में गौएं चराता है। कोई और कृष्ण नहीं, कृष्ण के अंदर कोई शक्ति है, स्वयं वो भगवान है। और क्या है? सत्य चित आनंद। सत्य है, चैतन्य में है और आनंद स्वरूप है। जो आनंद में श्रीमती राधा रानी के बारे में आपको बताऊंगा कि उनका निज आनंद कौन है? कृष्ण का निज आनंद श्रीमती राधा रानी। इसीलिए कहा भी जाता है कि राधा कृष्ण एक है भी और एक नहीं भी। कृष्ण जब अपने आनंद को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करते थे, वो श्रीमती राधा रानी के रूप में आते हैं, और सारे कारणों के कारण। तो इसीलिए सारी वैष्णव परंपरा में राधा रानी का उतना ही महत्व बताया गया जितना भगवान कृष्ण का। और कुछ तो वैष्णव आचार्य कहते हैं कि बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा के, क्योंकि वो भक्ति की देवी है, तो भक्ति देवी की कृपा के आप कृष्ण को जान ही नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण प्रेम से जाने जाते हैं। उपनिषद कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधसा न बहु न श्रुतेन यम एवैष वृणोत तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणोत तनुं स्वाम। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, आत्मा की आत्मा जो है वो भगवान कृष्ण है, और कृष्ण की भी आत्मा जो है वो श्रीमती राधा रानी है। तो प्रवचनेन लभ्यो, ये जो मैं प्रवचन कर रहा हूँ, इस तरह से प्रवचन करके भी कृष्ण को और कृष्ण की आह्लादनी शक्ति को नहीं जाना जा सकता। न मेधसा न बहु न श्रुतेन, न बहुत अधिक बुद्धि लगा करके कृष्ण की लीलाएं पढ़ रहे हैं, कभी ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ रहे हैं, कभी हरिवंश पुराण पढ़ रहे हैं, कभी भागवत पुराण पढ़ रहे हैं, और अपने इंडिपेंडेंट जो खुद की बुद्धि, अपनी बुद्धि से भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं समझ सकते। न बहु श्रुतेन, रोज भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, उससे भी कृष्ण को नहीं जाना चाहते। तो कृष्ण को कौन जानता है? यम एवैष वृणोत तेन लभ्यस्, उसी को लाभ होगा जिसको कृष्ण लाभ कराना चाहते हैं। कृष्ण जिनको चयन करेंगे उन्हें ही कृष्ण के बारे में पता चलेगा, और कृष्ण की कृपा से उनके आनंद, उनका पर्सनल जो भाव है श्रीमती राधा रानी, उनकी कृपा से वो श्रीमती राधा रानी को हम जान पाएंगे। तो राधा रानी कौन है और राधा रानी को जानना इतना महत्वपूर्ण कौन है, हम इन दो विषयों में चर्चा करेंगे। तो बहुत से कुछ ऐसे संप्रदाय हैं, प्रमाणिक तो नहीं बोलूँगा, जो कृष्ण की भक्ति करते हैं लेकिन राधा रानी की भक्ति नहीं करते साहब।
कहते कि राधा रानी तो भागवतम में कहाँ है राधा रानी का नाम, भगवत गीता में राधा रानी का नाम नहीं है। तो जैसे हमारे पंजाब में एक संप्रदाय है जय किशनिया, प्रमाणिक संप्रदाय नहीं है, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो उनका यही मत है। ऐसे बहुत सारे मत रखने वाले संप्रदाय हैं कि राधा रानी का नाम भागवत पुराण में भी नहीं है, गीता में नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वैष्णवों का, तो फिर हम राधा रानी को क्यों कंसिडर करें। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे शास्त्रों में राधा रानी का नाम आता है। भागवतम में महर्षि व्यास ने श्रीमती राधा रानी का नाम छुपा के रखा हुआ है, उसकी कथा है, हम श्रवण करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं एक ऋग्वेद में ऋग परिशिष्ट भाग है, उसमें नाम आ रहा है राधा माधवयोर परिशिष्टम, कि जो राधा माधव हैं वो एक दूसरे को आनंद प्रदान करने वाली, वो आदि शक्ति है। तो ऋग्वेद के परिशिष्ट में भी उनका नाम आ रहा है, वेद में नाम आ रहा है। ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में भी आ रहा है श्यामा शबलस्य च शबलस्य श्यामा च। जो श्यामा है वो कौन है, श्रीमती राधा रानी। श्याम की अंग कांति और श्याम का आनंद, जो श्यामा है वो श्रीमती राधा रानी, और वो श्यामा श्याम को आनंद प्रदान करती है। ये छांदोग्य उपनिषद में आता है। ऐसे एक गौतमी तंत्र करके शास्त्र है जो गौतम मुनि का है, उसमें भी नाम आ रहा है राधा वृंदावनेश्वरी। ऐसे ही सनत कुमार संहिता है, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र रहे हुए हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उनके ग्रंथों में भी नाम आ रहा है और बार बार राधा नाम आया है। इनफैक्ट सनत कुमार संहिता में सनकादि मुनि जो चतुष कुमार हैं, वो उपनिषद से एक शब्द कोट कर रहे हैं जो भगवान का नाम है, जिसे कहते हैं आत्मा राम। आत्मा राम का मतलब है कि जो भगवान की आत्मा है, भगवान अपनी आत्मा में रमण करते हैं, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है। अभिज्ञ स्वराट है भगवान फुली इंडिपेंडेंट है, अपने आनंद में ही वो रमण करते हैं। तो उनका आनंद है, उनकी जो आत्मा है वो कौन है, वो श्रीमती राधा रानी। तो जो राधा रानी के साथ रमण करने वाले हैं उन्हें राधा रमण बताया गया है। तो ऐसा नहीं कि वृंदावन में राधा रमण मंदिर के हम दर्शन करने जाते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पहले वो नाम दिया है, वो सनत कुमार संहिता में ही नाम मेंशन है। तो ऐसे बहुत सारे पुराण हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा रानी और गोलोक धाम का बहुत डिटेल में वर्णन है, हरिवंश पुराण में वर्णन है। इवन हरिवंश पुराण में भगवान कृष्ण का चंद्रदेव के साथ संवाद हुआ है। तो चंद्रदेव को बताते हैं कि मेरे नाम से ज्यादा करोड़ गुना फल जप का मिलता है जो राधा कृष्ण मेरे साथ श्रीमती राधा रानी का जप करता है। इसलिए हम सारे गौड़ीय वैष्णव जो हैं राधे राधे नहीं बोलते, हम डायरेक्टली राधा रानी का नाम नहीं लेते, हम राधा रानी का नाम भगवान कृष्ण के साथ लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं हरे कृष्ण। कृष्ण कौन है, हरि है, और जो हरि के भी मन को मोहित कर ले वो हरा। तो जब हम हरा को बोध करते हैं तो हरे, जैसे अम्बा, माँ अम्बा को बोध करते हैं तो अम्बे कहते हैं या जगदम्बे कहते हैं। इसलिए हम डायरेक्टली राधा रानी का नाम नहीं लेते, क्योंकि वो हमारी कौन है, पूजनीय है। जैसे हम अपनी माता जी का नाम डायरेक्टली नहीं लेते, माता जी का नाम, अपने मदर का नाम डायरेक्टली कौन ले सकता है, हमारे पिताजी ले सकते हैं। इसलिए डायरेक्टली राधा रानी का नाम केवल कृष्ण ले सकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण की प्रॉपर्टी है। इवन जो उनकी सखी सहेली हैं, जो ललिता देवी हैं, विशाखा देवी हैं, वो श्रीमती राधा रानी कहती हैं, श्री राधिका जी कहते हैं। ये ब्रज के जो वैष्णवाचार्य हैं उन्होंने भी अपने अपने ग्रंथों में मेंशन किया। तो इसीलिए हम लोग कभी डायरेक्टली राधा रानी का नाम नहीं लेते, हम हरे कृष्ण बोलते हैं। हम राधा रानी को कृष्ण के साथ देखते हैं, इंडिपेंडेंटली राधा रानी को नहीं करते, क्योंकि राधा रानी कभी प्रसन्न नहीं है। कोई भी पतिव्रता जो स्त्री है, अगर उसके हस्बैंड की ग्लोरिफिकेशन किया जाए तो वो ज़्यादा प्रसन्न होगी, ना कि अगर उसकी ग्लोरिफिकेशन करे। और उसका नाम अगर उसके हस्बैंड के साथ लिया तो उसको और प्रसन्नता होगी। इसलिए हम श्रीमती राधा रानी का नाम भगवान कृष्ण के साथ लेते हैं। फिर श्रीमद् भागवतम में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भागवतम जब महर्षि व्यास ने सारे पुराणों की रचना कर दी, ब्रह्म वैवर्त पुराण की रचना कर दी, और अंत में महाभारत, जिसे पंचम वेद कहते हैं, उसकी भी रचना कर दी, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता इंक्लूडेड है। इसके बाद भी महर्षि व्यास क्या बैठे थे, असंतुष्ट बैठे थे। तो देवर्षि नारद मुनि जो उनके गुरु हैं वो आते हैं और
क्या करते हैं, महर्षि व्यास को चतुश्लोकी भागवत की उपदेश करते हैं। उन चतुश्लोकी भागवत से 4 श्लोकों से वो 18,000 श्लोक की श्रीमद् भागवतम का रचना करते हैं और उसमें जानबूझ करके राधा रानी के नाम को छुपा देते हैं। उसका कारण ये था कि ये जो श्रीमद् भागवतम था, इसका प्रचार उन्हें अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से कराना था। और सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी, शुक का मतलब होता है, क्या होता है? तोता। तो राधा रानी के एक पर्सनल पैरेट है, राधा रानी की एक पर्सनल गाय भी है, राधा रानी का एक पर्सनल बछड़ा भी है, इनफैक्ट राधा रानी का एक पर्सनल कुत्ता भी है। कृष्ण का भी अपने अपने पशु हैं, उनका भी एक कबूतर है, एक पैरेट है। तो राधा रानी के जो पर्सनल पेट पैरेट हैं, उनका नाम था शुक। तो वो जो थे वो मृत्यु लोक में आए और उन्हें पता चला कि कैलाशपति महादेव शिव जो हैं, अपनी पत्नी के विशेष आग्रह से, पार्वती माता के विशेष आग्रह से श्रीमद् भागवतम का कथा सुनना चाहते हैं। और श्रीमद् भागवतम क्या ग्रंथ है? इसे परमहंस संहिता कहा जाता है। ये परमहंसों का ग्रंथ है। 4 प्रकार के सन्यासी और विरक्त बताए गए हैं, कुटीचक, बहुतक, हंस और परमहंस। बहुतक को परिव्राजक भी कहते हैं, जो एक कुटिया में रह करके अपना भजन साधन करता है, वो कुटिया वाला जो है साधु। बहुतक जो परिव्राजक है, जगह जगह जाकर प्रचार करता है। और एक है हंस, जो मुक्त हो चुका है, जीवन मुक्त है। और उनके भी ऊपर आते परमहंस, जो सारे देवताओं से भी श्रेष्ठ है इस ब्रह्मांड में। स्वयं देवता गण जो हैं, उन परमहंस वैष्णवों के पास आकर के कथा श्रवण करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम कोई ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं है, ये अमल पुराण है। ये सारे पुराणों का निचोड़ है, शास्त्र का, पूरे वैदिक साहित्य का निचोड़ है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसीलिए इसे परमहंस संहिता कहा जाता है। और इसमें भी जो टॉप मोस्ट सीक्रेट विषय है, वो है श्रीमती राधा रानी के बारे में। क्योंकि श्रीमती राधा रानी कौन है? वो भक्ति देवी है, वो कृष्ण का अपना आनंद है, कृष्ण का अपना अनुभव है, वो कृष्ण का अपना मत है। कृष्ण कैसे सुखी रहते हैं हर क्षण, वो श्रीमद् भागवत में महर्षि व्यास ने 10वें स्कंध में बहुत विस्तृत रूप से रास पंचाध्याय में छुपा करके रखा है। और रास पंचाध्याय का भी जो कोर हर्ट है, वो क्या है? गोपी गीत। तो हुआ यह कि सुखदेव गोस्वामी जो थे वो उड़ते हुए आए और कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। तो महादेव शिव ने क्या किया कि पार्वती जी से कहा कि ये जो परमहंसों का ग्रंथ है, इसको सुनने के सब अधिकारी नहीं है, क्योंकि इस ग्रंथ को सुन करके लोग अर्थ का अनर्थ कर लेंगे। तो कैलाश को पूरा उन्होंने खाली करवा दिया। जितने पक्षी थे, जीव जंतु थे, इवन तो देव लोग से देवता गण भी आते थे, वहाँ पे बहुत सारे सरोवर होते थे कैलाश पर्वत में स्नान करने के लिए, वो सब छोड़ करके चले गए। अब सुखदेव गोस्वामी कौन है? राधा रानी के अनन्य भक्त हैं, उनके पर्सनल पैरेट हैं। तो वो आकर के एक वृक्ष में पीछे छुप गए और महादेव शिव ने माता पार्वती से कहा कि मैं जो है भागवत की कथा करते करते क्या हो जाऊंगा, मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा और कंटिन्यू कथा मेरे मुख से निकलती रहेगी। लेकिन तुम कथा श्रवण कर रही हो तो मुझे पता चलता रहे कि तुम कथा सुन रही, तो मुंह से हूं हूं करते रहे, मुझे पता चलेगा कि कथा श्रवण कर रही हो। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी ये स्टेटमेंट सुन लिया। तो भागवत कथा प्रारंभ की, सुनते सुनते क्या हुआ, माता पार्वती निद्रा में चली गई, जैसा हमारे साथ होता है। ये शिक्षा दे रहे हैं, कथा में नींद आना या कथा से बैठे बैठे मोबाइल निकालना और सिर नीचे करके देखते जाना, अपना करते जाना कि प्रवचन तो चल रहा है, जब प्रवचन होगा तब बैठेंगे, फिर प्रसाद पाएंगे आराम से, उसमें रुचि दिखाएंगे, ये सब माया के प्रभाव है। कथा में निद्रा इसलिए आती है हमें क्योंकि भगवान से अटैचमेंट नहीं है, भगवान में वास्तव में भगवान को जानने की कोई रुचि नहीं है। रुचि किसमें होती है? यदि किसी की निंदा हो रही होगी, चुगली हो रही होगी, घनघोर नींद में होंगे, उस टाइम हमारी नींद चली जाएगी। लेकिन भगवान से चूंकि लेश मात्र भी आसक्ति नहीं है, तो जब भागवत कथा हो रही है, परमहंस संहिता के बारे में चर्चा चल रही है, तो हमारा कोई उत्सुकता नहीं होती कि हम एक एक शब्द की गहराई को समझने का प्रयास करें। और ये लीला करके माता पार्वती ने यही दिखाया कि भागवत का श्रवण करते समय अगर हम लापरवाही करते हैं तो क्या होता है,
हम भागवत कथा के फल को प्राप्त नहीं कर पाते। तो सुखदेव गोस्वामी चूंकि अनन्य भक्त थे, तो वो सुन रहे थे कथा, और जैसे ही माता पार्वती निद्रा में चली गई, तो उन्होंने माता पार्वती की थली में हूँ करना चालू कर दिया। तो जब वो हूँ करने लगे, पूरी कथा श्रवण कर ली, तो जब वो समाधि से बाहर निकले, देखा कि पार्वती जी तो आराम से सो रही है सिर झुका करके। और तो फिर देखा, उन्हें ध्यान लगा कि हूँ की आवाज से कहाँ से आ गया। तो देखा कि तोता बैठा था। तो उन्होंने कहा, तोता कैसे आ गया? मेरे भय से तो सारे जीव जंतु यहाँ से भाग के चले गए, ये कहाँ से आ गया तोता? तो उन्होंने और ध्यान लगाया, तो देखा कि ये तो राधा रानी का तोता। तो वो तोते के पीछे क्रोधित होकर के भागे और त्रिशूल लेके भागे। ये हरिवंश पुराण में भी कथा आती है। तो भागते भागते वो कहाँ चले गए? बद्री का आश्रम। हमारे वाले बद्री का आश्रम नहीं, जो महर्षि वेद व्यास का आश्रम है, बद्री का आश्रम, वहां चले गए। तो महर्षि व्यास की जो अर्धांगिनी है, जो पत्नी, उनका नाम क्या है? वटिका। तो माता वटिका जो थी, वो वस्त्र शोधन का काम कर रही थी, और वस्त्र शोधन करके वो कपड़े टांग रही थी। तो उनको उवासी आई, तो सुखदेव गोस्वामी भागे भागे आ रहे थे। तो उनके मुंह से जब उनने श्वास अंदर ली, तो सुखदेव गोस्वामी जो है अपने आप को सूक्ष्म रूप में अंदर उनके गर्भ में चले गए। अब वो गर्भ में चले गए, महर्षि व्यास ने देखा कि महादेव शिव ने देखा कि महर्षि व्यास की जो है अर्धांगिनी है। और महर्षि व्यास कौन है? भगवान विष्णु के जो 24 प्रमुख अवतार हैं, उसमें एक साहित्यिक अवतार है। और सुखदेव गोस्वामी भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो जब उनके गर्भ में चले गए, तो 12 वर्ष तक सुखदेव गोस्वामी वहां छिपे रहे। एक तो महादेव शिव के आक्रोश से, और दूसरा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल रहे थे, कि भगवान की माया जगत में आ गए, कि वो माया से भयभीत थे। श्रीमद् भागवतम में जब गर्भस्तुति की है सारे देवी देवताओं ने, जब माता देवकी के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हो गए, तो गर्भस्तुति में ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके 8वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3वें श्लोक में कह रहे हैं, न यस्य कश्चात् इतरथि माया यया जनो मोहयति वेदनार्थम तम निर्जितात्म आत्मगुणम परेशम नमाम भूतेषु समम चरंतम। ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी माया से कोई नहीं पार पा सकता, ना मैं, ना देवादिदेव महादेव शिव। आपकी माया के चलते मैं भी अपने पुत्री से आसक्त हो गया था। आपकी माया के चलते महादेव शिव आपके मोहिनी रूप के पीछे भाग पड़े, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ के। आपकी माया से कोई पार नहीं गया, क्योंकि आपकी माया स्वयं आप ही है। शक्ति शक्ति मतयोर अभेद, जो शक्ति है वो शक्तिमान ही है, तभी तो उसकी पूरी शक्ति में नियंत्रण है। शक्तिमान ही शक्ति के रूप में प्रकट होता है। इसलिए कहते हैं कि राधा रानी कौन है? कृष्ण का ही एक रूप है, कृष्ण का ही आनंद है, कृष्ण की आदिनी शक्ति है। तो ये जो माया देवी है आपकी, ये आप ही के समान शक्तिशाली है। इसको ये करती क्या है? ये हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है आपको जानने के लिए, और आपको प्राप्त करने के प्रति रुचि पूरी खत्म कर देती है, चाहे कितना बड़ा परमहंस सा कोई संत ही क्यों ना, हमारे जैसे कोई पुरुष ही क्यों ना। राजा प्राचीन परिषद को, जो प्रचेताओं के पिता थे, श्रीमद् भागवतम में आता है, वो नारद मुनि उनको जब उपदेश कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जितने बड़े ऋषि मुनि हैं, हम सब शास्त्रों पे पूरा अधिकार रखते हैं बोलने का, वेदों पे पूरा अधिकार रखते हैं, लेकिन फिर भी भगवान की माया के चलते हम भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जानते। किसके चलते? भगवान की माया, क्योंकि भगवान की जो माया है वो बुद्धि भ्रमित कर देती है। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं भगवान की निज शक्ति, उन्हीं के अवतार हैं। वो भगवान की माया से भयभीत होकर कहाँ बैठे हुए हैं? अपनी माता के, वटिका माता के गर्भ में। तो व्यासदेव ने उनसे अनुरोध किया कि हे पुत्र, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता कितना कष्ट सह रही है इतने वर्षों से। तो उन्होंने कहा कि यदि आप भगवान कृष्ण से ये कंसेंट दिलवा दें कि मेरी माया मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तब मैं इस गर्भ से, अपनी माता के गर्भ से बाहर निकलूंगा। तो वो द्वारिका गए और वहां से भगवान कृष्ण को लेकर के आए, और 3 बार भगवान ने आश्वासन दिया कि तुम्हें मेरी माया प्रभावित नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। तब सुखदेव गोस्वामी बाहर निकले और क्या किया? उनके गर्भ में, उनके जो नाभि में जो नाली जो माता के साथ जुड़ी होती है बच्चे की, उसको जनेऊ की तरह बांध करके वन की ओर भागे कि मुझे संसार को देखना ही नहीं। तो पीछे पीछे महर्षि व्यास भागे। तो उन्हें ये पता था कि भागवत को जन जन तक पहुंचाने वाला कौन है? मेरा पुत्र ही पहुंचा सकता है।
मुहुरहो रसिका भुवि भाव का सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक कहता है कि ये जो श्रीमद् भागवत है और भी ज्यादा स्वादिष्ट बन गया है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत हुआ है, निकला। तो एक भगवान का जो परम भक्त है वही भगवान की लीलाओं को, भगवान की भक्ति को जन जन के हृदय में पहुंचाना जानता है। तो चाहते थे कि सुखदेव गोस्वामी को मैं भागवतम दूं, लेकिन एक समस्या थी कि चूंकि सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के अनन्य भक्त थे, तो जैसे ही वो राधा नाम का शब्द सुनते थे या मुख से बोल दें धोखे से, तो उनकी 6 महीने की समाधि लग जाती। तुमने महर्षि व्यास ने कहा था तो बड़ी समस्या हो जाएगी अगर मैं राधा नाम प्रस्तुत कर दूंगा श्रीमद् भागवतम में, तो कैसे श्रीमद् भागवतम प्रदान करेंगे। तो उन्होंने राधा रानी के नाम को श्रीमद् भागवतम में छुपा दिया। तो दशम स्कंद में कुछ श्लोक आते हैं जहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से राधा रानी का वर्णन आ रहा है। जैसे एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 3रे अध्याय का 5वें अध्याय का 38वां श्लोक, 38वां 30वां श्लोक है, कृष्णे गुणे रमा अक्रीण भूपम। कि जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तब जितने भी सूखे हुए सरोवर थे वो फिर से प्रफुल्लित हो गए, फिर से उनमें जल आ गया। जो पेड़ वृक्ष सूख गए थे वो फिर से जागृत हो गए। जो नॉन सीजनल पेड़ थे वो नॉन सीजनल पेड़ में फिर उनमें भी पुष्प आ गए, उनमें भी फल आ गए। सुंदर पवन चलने लगी, बहुत ही वातावरण शुद्ध और पवित्र हो गया। सबके अंदर से चिंताएं, घबराहट सब खत्म हो गई, इतना पवित्र वातावरण हो गया। और तब जब भगवान का अवतरण होने वाला था तो रमा अक्रीणिनम, यहाँ रमा का मतलब है जो महालक्ष्मी। महालक्ष्मी कौन है? श्रीमती राधा रानी। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है लक्ष्मियों के रूप में। लक्ष्मी सहस्त्र समभ्य सेव्यमानम, ब्रह्म संहिता में आता है कि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां वैकुंठ में तपस्या कर रही हैं कि उन्हें गोलोक धाम में जाकर के गोपी बनने का सौभाग्य मिले। वो कौन है? क्योंकि सारी गोपियां कहाँ से आई हैं? श्रीमती राधा रानी से निकली। तो श्रीमती राधा रानी कौन है? मूल रूप से महालक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी प्रकट होकर के उन्होंने क्या किया? पूरे पृथ्वी मंडल को क्या बना दिया? कृष्ण के लिए क्रीड़ा भूमि बना दी। रास उनकी जो भी लीलाएं हैं उनकी लीला के लिए सुयोग्य भूमि ब्रजमंडल को सजा दिया। तो यहाँ पर श्रीमती राधा रानी का वर्णन आता है। एक 10वें स्कंद के रास पंचाध्याय में श्लोक आ रहा है। वो श्लोक इस तरह है, अनया राधिता नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामनयद्रः। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं। हुआ ये कि गोपियों ने जब रास किया, रास करके जब भगवान कृष्ण के साथ वो बैठी तो थक गई थी। कुछ क्षण के बाद उन्हें फिर से महारास करना है। तो उन्होंने बताया कि हम तो थक चुकी हैं, हम रास मंडल तक कैसे जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? अनंत रूप बना लिया। जितनी गोपियां थी उतने रूप बना लिए और हर गोपी को अपने कंधे पे बिठा लिया। तो सारी गोपियों को जब अपने कंधे पे बिठा लिया तो उन गोपियों को ये लीला भगवान करके दिखा रहे हैं। गोपियों में कोई स्वार्थ, कोई ईर्ष्या नहीं आ सकता, कोई अहंकार नहीं आ सकता। लेकिन गोपियों को मान हो गया कि देखो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि परम ब्रह्म जो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, उन्होंने हमें अपने कंधे में रख दिया। इतना भाव गोपियों के हृदय में आया ही नहीं था कि भगवान कृष्ण वहां से क्या हो गए? अंतर्धान। और जब भगवान कृष्ण वहां से अंतर्धान हुए तो श्रीमती राधा रानी के साथ वो गायब हो गए। तो वहां गोपियां ये कह रही हैं कि हे गोपियों, इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की हो, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए हैं कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया है और एकांत स्थान में ले गए। कृष्ण अपने आनंद के साथ रमण करे। तो यहाँ गोपियां बता रही है कि वो विशिष्ट गोपी कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ पे भी श्रीमती राधा रानी का वर्णन आ रहा है श्रीमद् भागवतम में। तो इस कारण से महर्षि व्यास ने जानबूझ करके श्रीमती राधा रानी का नाम भागवत में छुपा करके रखा है कि जो भागवत के जो वैष्णवाचार्य हैं, जो भागवत के मर्म को जानते हैं, जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, वो राधा रानी की भक्ति के माध्यम से वो भक्तों को बताएंगे कि राधा रानी का भाव क्या था। फिर राधा रानी के जन्म के ऊपर हम श्रवण करते हैं कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि राधा रानी का प्राकट कहाँ हुआ है? बरसाने में हुआ।
राधा रानी किसकी पुत्री हैं? वृषभानु जी की। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं आई हुई हैं राधा रानी के जन्म को लेकर। पद्म पुराण में अलग है, हरिवंश पुराण में अलग है। तो लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पे ये कथा आ रही है, वहाँ पे वो कथा आ रही है। असल में क्या है कि जो पुराणों में जितनी भी कथाएं चलती है ना, वो एक मनवंतर इस चतुर्युगी की नहीं होती है। कभी किसी चतुर्युग में भगवान किस तरह से जन्म हुए, राधा रानी का प्रकट कैसा हुआ है, तो पुराणों में अलग अलग तरह से वो स्टोरीज दी हुई है। लेकिन अभी जो भगवान कृष्ण आए और श्रीमती राधा रानी आए, उसका वर्णन पद्म पुराण में बहुत विस्तृत रूप, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो वृषभानु जी कहाँ रहते थे जब राधा रानी का प्रकट हुआ? बरसाने में नहीं, रावल गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे? रावल गांव। तो वृषभानु जी भी उतने ही धनाढ्य और उतने मुखिया थे अपने गांव के, जैसे नंद बाबा थे। और दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। और दोनों क्या करते थे? खेत जोतते थे और गायें भी चराते थे, और टैक्स कलेक्ट करके कंस को टैक्स देने भी जाते थे। तो एक दिन कथा ऐसी आती है कि खेत जोतते जोतते, हल चलाते चलाते एक घड़े के पास आकर के उनका हल रुक गया। तो उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर पुत्री सोते हुए उन्हें, क्योंकि उनकी कोई बच्चे तो थे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि भगवान की देखो कृपा हो गई, हमें कोई संतान तो मिल गई। तो ये कथा आती है हरिवंश पुराण में। जो अभी भगवान श्रीमती राधा रानी का अवतरण हुआ है वो ये है कि नंद जो वृषभानु जी थे, यमुना जी में स्नान करने गए, और स्नान करके जैसे ही संध्या कर रहे थे तो देखा कि एक बड़े से कमल पुष्प में एक छोटी सी पुत्री आ रही है, और वो उनके सामने आकर के रुक गई। तो उन्होंने सोचा कि जरूर भगवान ने हमारी जो है प्रार्थना सुन ली है, हमारी तो कोई संतान नहीं थी, हो सकता है किसी पुरुष ने पुत्री को त्याग दिया होगा, किसी दंपति ने, चलो हमें यह सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। और वो श्रीमती राधा रानी को लेकर के अपने निवास पे ले आए रावल गांव। लेकिन स्थिति यह थी कि श्रीमती राधा रानी ना तो नेत्र खोलती थी, ना तो वो बोलती थी। गूंगी, उनको लगा ये तो गूंगी हो गई और नेत्रहीन है, ना नेत्र खोल रही है और ना किसी से बात कर रही है। तो 1 वर्ष तक श्रीमती राधा रानी ने अपने नेत्र खोले ही नहीं। तो बड़े दुखी हो गए थे वृषभानु जी। तो देव ऋषि नारद मुनि आए उनके पास, और नारद मुनि से उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम बताई। तो नारद मुनि कहते हैं कि एक काम करिए वृषभानु जी, आप 1 महीने का सेलिब्रेशन करिए, भगवत चर्चा करिए, यज्ञ करिए,